काफ़ी दिनों बाद आज इंस्टा पर लाइव आया हूँ। मैं प्लान कर रहा था आपके साथ अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर करूँ। इंजीनियरिंग का 4th ईयर था जब। यार अंशिका तुझे भाव तक नहीं देती ठीक से। तू है कि बस बिना बात के रांझड़ा बना हुआ है। उसने तेरा बर्थडे भी इस बार ऐसे विश किया मानो वो तुझे जानती ना हो। चल छोड़, पिज़्ज़ा तो खा ले। और ये भी खा, आपू के फेमस परे। बात मान, छोड़ दे उसे। 4 साल की फ्रेंडशिप है यार, ऐसे कैसे छोड़ दूँ। मैंने सोचा था कि उसके बर्थडे पर उसे गिफ्ट दे दूँगा, 2 प्लानिंग्स भी कर रखी थी वो कर दूँगा और उससे कम बात करूँगा। एक बात बता, उसने कभी तुझे गिफ्ट दिया है? तो फिर पर प्यार नाम की कोई चीज़ होती है ना यार। सेल्फ रेस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। बता क्या करूँ। दूसरा देखो, उसने तुझे तेरे बर्थडे पे 1 बजे विश किया, तू 3 बजे करियो और बस इतना लिखियो, हैप्पी बर्थडे। ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, मेरे साथ ही हो चुका है। एक्सपीरियंस है। हम समझा रहे हैं तुम्हें क्योंकि तुम दोस्त और भाई दोनों हो हमारे। बाकी एज योर विश। यार तुम मेरे बर्थडे के दिन ऐसे बात कर रही थी जैसे तुम मुझे जानती ना हो। यार उस दिन ना मेरी आंखों में बहुत पेन हो रहा था, सो गई थी, इसीलिए विश नहीं कर पाई। तुम बस बहाने बना रही हो। यार ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात बता, क्या मैं तेरा बर्थडे भूल सकती हूँ? भूल तो गई, और कैसे भूलोगी। अच्छा 1 मिनट रुक, मम्मी बुला रही हैं। हेलो हेलो। मुझसे वो ठीक से बात भी नहीं करना चाह रही है और मैं हूं कि बस लगा पड़ा हूं। अब भाड़ में जाए वो। तेरा ना होना तेरे होने से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। तेरा ना होना तेरे होने से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। प्यार, इकरार, सब एक तरफ, फोन पर बात करना भी एक ज़रूरत है। मेरे दिल को शायद किसी और के नाम को गुनगुनाना है, लेकिन अब भी धड़कनों ने तेरी याद आने पर धड़कना नहीं माना, धड़कना नहीं माना है। हेलो। मत पूछ भाई, फेल कर दिया। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा है। इंजीनियरिंग से तो फेल हो गया, उसके बाद बहुत सोचा अब क्या करूं, कहीं जॉब तो मिलेगी नहीं। फिर सोचा कि क्यों ना अपने पैशन को ही फॉलो कर लूं। जैसे ही ये सोचा, पता चला कि किसी आरसीबी कंपनी में एक कंटेंट राइटर की जॉब अवेलेबल है। बस फटाफट पहुंच गया वहाँ इंटरव्यू देने। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. Tell me something about yourself. सर माई सेल्फ रितेश, आई स्टडी इन कॉलेज। मैं दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हो आप? सर मैं दिल्ली में रहता हूँ। डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। रितेश, आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं? सर मुझे लिखने का बहुत शौक़ है। मैंने बचपन में कहानी और किताबें लिखी थी, इसलिए मैं एक अच्छी जॉब करना चाहता हूँ और अपनी फैमिली की भी मदद करना चाहता हूँ। आप अपना इंट्रोडक्शन तो ठीक से दे नहीं पा रहे, जॉब कैसे करेंगे? आपने इंट्रो की पहली लाइन ही गलत बोली है। पहली लाइन सर,
सर पहली लाइन कैसे गलत हो गई? मिस्टर रितेश, आई एम नॉट हियर टू टीच यू ग्रामर, ओके? आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती? सर मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, पर मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं या यहाँ कोई भी तुम्हें इंग्लिश ग्रामर की कोचिंग देने के लिए नहीं बैठा है। जाइए, पहले इंग्लिश सीखिए, फिर इंटरव्यू देने आना, ठीक है? सर हिंदी हमारी मातृभाषा है और भाषा सिर्फ माध्यम है बात करने का, और आपको तो सिर्फ काम से मतलब होना चाहिए ना। एक बार बोला ना, फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। यू जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। अंशिका मेरी सबसे गरीबी दोस्त, उससे लड़ाई हो गई, इंजीनियरिंग में फेल हो गया, जॉब से भी रिजेक्ट हो गया। फिर सोचा अब इससे बुरा क्या ही होगा, पर मुझे क्या पता था कि बहुत बुरा होना तो अभी बाकी है। अबे कहाँ है आजकल संदीप यार? एक हफ्ते से देख रहा हूँ तुझे, आ नहीं रहा है, ना मूवी दिखा रहा है, ना दारू पिला रहा है। ऐसे नहीं चलेगा काम। आया मैं अकेला पड़ा हूँ यहाँ से। आ रहा नहीं आ रहा, देख ले, मेरा दिमाग मत खराब करे। आ जा यार, देख लेंगे मूवी, क्या जा रहा? कुछ खा पी लेंगे, उसमें क्या है, एक बियर पी लेंगे। अबे ओ हीरो, ओ बे ओ हीरो, अबे अंधा है क्या? देख कर नहीं चल सकता? धक्का किसे दे रहा? आगे से मेरी नजरों के सामने मत आ जाइयो, नहीं तो बहुत मारूंगा। जैन चौधरी नाम है मेरा, तू मुझे जानता नहीं है कौन हूं मैं? फाड़ दूंगा साले बीच में से। उस रात के बाद मैंने सोने की बहुत कोशिश की, पर नींद नहीं आई। सोचता रहा कि पापा को क्या बताऊंगा कि इंजीनियरिंग में फेल हो गया। उन्हें बहुत उम्मीदें थी मुझसे, तो मैं किस मुंह से उन्हें ये बताता कि बाबा अब आपका ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तो मन में एक ही ख्याल आया, बहुत हिम्मत जुटाई और चला गया छत पे। सोचा कि बस छलांग मार दूं और किस्सा खत्म करूं सारा, पर वो भी नहीं कर पाया। अब मन बना लिया कि जो हो गया हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता, मगर आने वाला कल तो बदला जा सकता है। और फिर मुझे एक आइडिया आया। मैंने सोचा क्यों ना मैं मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की बुक एक हिंदी की आसान भाषा में लिखूं। बुक्स को बहुत पसंद किया गया, 1 लाख से ज़्यादा बुक्स बिकी और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ। अभी भी ये किस्सा बाकी है। अंशिका को व्हाट्सएप और इंस्टा पर ब्लॉक करने के 8 महीने बाद हम फिर मिले। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, पर हम दोनों बैठे और बहुत ही आराम से हमने उन सभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर किया। आज 2 साल हो चुके हैं, हम दोनों आज भी साथ हैं। अच्छे दोस्तों का यही तो फ़ायदा है, आप उनसे दूर नहीं रह सकते, और अगर आप कोशिश करोगे ना, वो तब भी आपको अपने से दूर रहने नहीं देंगे। क्या लग रहा है? अ परफेक्ट हैप्पी एंडिंग है ना? पहले आप लोगों की तरह मुझे भी यही लगा था, मगर फिर
रितेश, अरे राइटर साहब कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। अरे मैं तो आपका फैन हो गया। जो आपकी पहली बुक है ना, आगाज, बहुत पसंद आई मुझे। अच्छा, आप भी किताबें पढ़ते हो? हाँ, मुझे तो किताबें पढ़ने का शुरू से ही शौक है। आपकी बुक ने तो मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। अरे ऐसी बात है तो मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात हुई नहीं। पहले जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। अरे नहीं नहीं, यह तो आपका बड़प्पन है। ये आपके साथ कौन है? हाँ, ये मेरी फ्रेंड है। हेलो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बस एक छोटी सी कोशिश से किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। वो दिन, वो लम्हे मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक है। मेरी रचनाओं से अगर किसी को एक नई दिशा मिलती है तो मेरे लिए इससे खुशी की बात और कोई हो नहीं सकती। अक्सर मुझसे ये लोग पूछते हैं कि मेरा और अंशिका का रिश्ता क्या है, तो मैं उन्हें कहता हूं कि अंशिका और मेरा रिश्ता कुछ ऐसा है जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। चलिए फिर मिलें और बहुत जल्द मिलेंगे। शुक्रिया इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।